बरमूडा ट्रायंगल, यही हमारी ज़मीन का वो मिस्टीरियस एरिया है जिसका नाम सुनते ही कई लोग कांप उठते हैं। हैरत की बात तो ये है कि बरमूडा ट्रायंगल के अलावा जापान में भी डेविल सी मौजूद है, जिसे लोग डेविल ट्रायंगल कहकर पुकार रहे हैं। जहाँ पर भी सेम वही केसेस देखे गए हैं जो बरमूडा ट्रायंगल में ऑब्जर्व किए गए थे। इसके साथ ही बरमूडा ट्रायंगल, जिसकी डिस्कवरी आज से तकरीबन 500 साल पहले 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। इस बरमूडा ट्रायंगल को मजीद शोहरत तब हासिल हुई जब यूएस नेवी के 6 एयरक्राफ्ट अचानक बगैर किसी फॉल्ट या हमले के गायब हो जाते हैं। उन दिनों अभी कुछ देर पहले ही वर्ल्ड वार 2 खत्म हुई थी, इसलिए अमेरिका का ख्याल था कि शायद फिर से किसी दुश्मन ने नया कारनामा अंजाम दिया है। दूसरी जानिब लोगों तक जब ये बात पहुंची तो इनमें खौफ की एक शदीद लहर दौड़ उठी और देखते ही देखते बात यहाँ तक आ गई कि आज बरमूडा ट्रायंगल से गुजरने से पहले कोई भी 100 बार सोचता है, क्योंकि हमारी तारीख में ऐसे अब तक कई लोग बड़े शिप्स के साथ गायब हुए हैं और आज तक उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। आइए आज की इस वीडियो में इन तमाम मिस्ट्रीज को सोल्व करते हैं। दोस्तों, हिडन ब्रॉडकास्ट की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, फ्लाइट 19 के बारे में आपने शायद सुना ही होगा। अभी पाकिस्तान को आज़ादी मिलने में 2 साल बाकी थे और तभी यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो एयरक्राफ्ट्स अपने रोजमर्रा के मामूल के मुताबिक ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा से उड़ान भरते हैं। उस दिन मौसम से भी कोई शिकायत नहीं थी और ना ही किसी तैयारे में कोई खराबी थी। अभी फ्लाइट को हवा में उड़े 2 घंटे ही हुए थे कि अचानक पायलट की तरफ से मैसेज आता है कि हमारे कंपासेस काम करना बंद कर गए हैं और अभी हम में से कोई नहीं जानता कि इस वक्त हम किस तरफ जा रहे हैं। 5 घंटे तक तो ये तैयारे यूएस नेवी से राब्ते में रहते हैं और फिर इनके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। इसके बाद एक और जहाज को इनकी तलाश के लिए 13 लोगों के साथ बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में भेजा जाता है और वहां जाकर इसकी तरफ से मैसेज आता है कि यहाँ पर 100 फीट की ऊंचाई पर कुछ जलता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ये वो ही 5 तैयारे देखे गए थे या फिर ये क्रिस्टोफर कोलंबस की तरह वो आग का गोला था। दरअसल दोस्तों, आज से तकरीबन 500 साल पहले 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस, जो उस वक्त के मशहूर एक्सप्लोरर में से थे, वो अपने समुद्री सफर में मसरूफ थे कि अचानक उन्होंने देखा कि एक आग का गोला अपनी पूरी रफ्तार से समंदर के स्पेसिफिक एरिया पर आकर गिरा था, जिसे आज हम बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। इसके बाद ना तो फ्लाइट 19 में मौजूद लोग मिले और ना ही किसी जहाज का छोटा सा टुकड़ा मिला और यूं इसके बाद से बरमूडा ट्रायंगल दुनिया की बहुत बड़ी हेडलाइन बन गया। फरवरी 1964 में विंसेंट गैटिस ने आर्गुसे नाम की मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। ये पहली दफा था कि किसी ने इस एरिया को बरमूडा ट्रायंगल कहा था। वो दिन और आज का दिन है कि हर कोई इसे बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानता है। दरअसल ये एरिया यूएस के इलाके फ्लोरिडा से शुरू होता है और पुएर्टो रिको से होता हुआ बरमूडा आइलैंड पर रुक जाता है। इस तरह ये ट्रायंगल की शेप बनाते हुए वापस फ्लोरिडा पर खत्म होता है। ये सारा एरिया पाकिस्तान और तुर्की से भी बड़ा है। कहा जाता है कि यहाँ पर 100 से ज्यादा हवाई जहाज और बहरी जहाज पुरअसरार तरीके से गायब हुए हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि दुनिया की टॉप 10 डेंजरस प्लेसेस में इसका नाम ही नहीं है। इंसान के दिमाग को दंग कर देने वाला एक और वाकया पेश आता है जिसका नाम है यूएसएस साइक्लोप्स। 1918 को यूएस नेवी एक बहुत ही भारी भरकम और मजबूत शिप तैयार करता है जिसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाना था और ये शिप यूएस नेवी के लिए एक ताकतवर हथियार भी था। 4 मार्च 1918 को 306 लोगों और 11,000 टन मैग्नीज के साथ इस जहाज को ब्राजील की तरफ रवाना किया गया।
ये जहाज वाशिंगटन के करीब एक शहर है बाल्टीमोर, वहां से रवाना हुआ और बरमूडा ट्रायंगल से गुजरते हुए इसको अपनी मंजिल तक पहुंचना था। इसमें तकरीबन 9 दिन लगने थे। इस जहाज को ब्राजील पहुंचने में शिप की तरफ से जाते वक्त जो पहला और आखिरी मैसेज आया वो ये था, वेदर फेयर ऑल इज वेल। इसके बाद ना तो फिर जहाज मिला और ना ही 306 लोगों की डेड बॉडीज। खैर ये इंसिडेंट तो 100 साल पुराना है। आज की बात करते हैं। 1 अक्टूबर 2015 को अल्फेरो नाम की शिप फ्लोरिडा से पुएर्टो रिका जा रही थी कि अचानक वो भी गायब हो गई। यूएस कोस्ट गार्ड और एयर फोर्स ने 1 महीने तक इस जहाज की खोज जारी रखी और आखिर 31 अक्टूबर 2015 को इसका मलबा समंदर में 15,000 फीट नीचे मिला। यूं इस तरह आज तक कोई भी बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री को जान नहीं पाया और आज जितनी मूवीज और मैगजीन बरमूडा ट्रायंगल पर बनाई गई, जिनकी लिस्ट देखते हुए आप थक जाएंगे, लेकिन ये आर्टिकल्स खत्म नहीं होंगे। आखिरकार दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल में ऐसा क्या है जो इसको इतना खौफनाक और लोगों की तवज्जो का मरकज बनाता है? कुछ लोग जो एलियंस के वजूद पर यकीन रखते हैं वो कहते हैं कि ये सब एलियंस का काम है, तो कुछ लोग कहते हैं कि इस जगह पर बहुत बड़ा सी मॉन्स्टर है। यहाँ तक कि कुछ मुसलमानों में ये चीज मशहूर है कि इसके अंदर दज्जाल बैठा हुआ है और जो भी इस जगह जाता है वो इसकी कैद में आ जाता है। लेकिन साइंटिस्ट की रिसर्च के बाद पता चला कि ना तो यहाँ कोई खलाई मखलूक है और ना ही यहाँ कोई सी मॉन्स्टर है। कुछ थ्योरीज साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च के मुताबिक बताई, जिनमें से एक मेथीन हाइड्रेट्स के बारे में है। दोस्तों, अगर पानी की डेंसिटी बढ़ जाए तो चीजें बहुत आसानी से पानी पर फ्लोट करती हैं, बिल्कुल डेड सी की तरह। डेड सी में नमक की मिकदार ज्यादा होने की वजह से पानी की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए वहाँ कोई भी डूबता नहीं है। इसके बिल्कुल उलट आपको मेथीन हाइड्रेट वाली जगह पर देखने को मिलता है। मेथीन हाइड्रेट्स के बबल पानी में जिस जगह पाए जाते हैं उस जगह की डेंसिटी कम हो जाती है और कोई भी चीज बहुत आसानी से ऐसी जगह पर डूब सकती है। बरमूडा ट्रायंगल में ये बबल्स पाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम साइंटिस्ट का कहना है कि शायद शिप्स के डूबने की वजह ये हो सकती है, लेकिन इस बात का भी कोई सबूत नहीं है। इस थ्योरी को सुनने के बाद लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि इन थ्योरीज में शिप के डूबने का समझ तो आता है, लेकिन प्लेन्स का नहीं। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के साइंटिस्ट ने सैटेलाइट से इस एरिया को जांचने की कोशिश की, तो ये राज सामने आया कि यहाँ पर जो बादल पाए जाते हैं वो आम बादलों से बिल्कुल मुख्तलिफ और 1000 गुना बड़े होते हैं। इन बादलों की हेक्सागोन की तरह की शेप होती है, जैसे कि इन फोटोज में देखा जा सकता है, और इनका साइज 90 किलोमीटर से भी बड़ा होता है। दरअसल ये बादल इतनी तेज हवा पैदा करते हैं कि अगर आबादी वाले इलाके में इस तरह की हवा चले तो कोई भी चीज सही सलामत नहीं रहेगी। ऐसी हवाओं में किसी भी जहाज का उड़ना इम्पॉसिबल है और समंदर की लहरें हवा के चलने से इतनी बड़ी पैदा होती हैं कि कोई भी शिप उनका मुकाबला नहीं कर सकती। अब आखिर में बात करते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस के आग के गोले की, जिसका जवाब भी साइंटिस्ट के पास मौजूद है। इनका कहना है कि जो आग का गोला क्रिस्टोफर कोलंबस ने देखा था वो असल में एक मेटेराइड था जो उस दिन स्पेस से होता हुआ यहाँ आकर गिरा था। दोस्तों, ये सब थी बरमूडा ट्रायंगल पर एक रिसर्च। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।